सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यानी एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले देखते हैं इक्वेशन से मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है, इससे मुतल्लक आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये x जो है ना, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं और इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है। ठीक है, और ये x जो है ये वेरिएबल है और जो ऊपर होता है वो उसकी पावर होती है। ठीक है, या ऑर्डर आप कह सकते हैं। तो ये जो नंबर x 20 लिखा है, 20 होता है कॉन्स्टेंट नंबर, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो वो कांस्टेंट होता है, इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल की वो 1 होती है, यानी कि इसमें पावर जो है 1 है, या आप ऑर्डर कह लें या पावर कह लें। यानी ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है इसमें। ठीक है, ओनली x है। अच्छा जी, ये थी आपकी लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax + b इज़ इक्वल टू c। और जहाँ पे x जो है ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल ओनली x है। तो जो आपके क्वेश्चन है ना वो आपके 2 वेरिएबल में है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि ax + by इज़ इक्वल टू c, ये उसकी मियारी हालत है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। ठीक है, तो आपके पास इधर x और y जो है ये वेरिएबल हैं। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन में आपने 2 इक्वेशन होंगी तो आपने इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता क्या है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन ऑफ समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का आपने सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो ये जो समल्टेनियस लिखा है इसका मीनिंग मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा क्वेश्चन हल करके, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, तो द सोल्यूशन ऑफ समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मीन्स, समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या है, फाइंडिंग वैल्यूज़ फॉर वेरिएबल्स। क्या आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, डैट मेक्स दैम ट्रू सेंटेंस, जो कि आपके जुमले को क्या साबित करती हूँ, ठीक साबित करती हूँ। यानी कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहला मेथड है आपके पास समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हल करने का, पहला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, पहले वो तो बताता हूँ आपको, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन है ये इन 2 वेरिएबल x और y, जहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन है, तो आपने इन दोनों को हल करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन की मदद से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब इसका ना सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन पहली थी, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और जो दूसरी इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब आपने एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना, यानी कि आपने यहाँ इन दोनों इक्वेशन में से x को ख़त्म करना है, यहाँ पहले इन y को ख़त्म करना है। तो आपने कोशिश करनी है, देखना है जिसका कोफिशिएंट नहीं लिखा होगा तो आप पहले उसको ख़त्म करें। जैसे कि इधर x का कोफिशिएंट 9 है, इधर x का कोफिशिएंट 5 है, इधर y का कोफिशिएंट 8 है, इधर y का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो आपने को, यानी कि वो है तो -1, यानी कि नहीं लिखा हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने y को एलिमिनेट करना है। तो आपने इन दोनों में y के कोफिशिएंट को सेम करना है पहले। ठीक है, तो इधर y का कोफिशिएंट 8 है, इधर y का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, अगर नहीं लिखा होता तो इसका मतलब ये 1 वैल्यू होती है इधर। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 जो है इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है सारी को, इधर भी लेफ़्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 2 बाई 8 वी है। तो आपने 8 से मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी। तो 8 को 5 से करेंगे 40x आ जाएगा, और 8 को y से करेंगे 8y, और 8 को 6 से करेंगे 48। तो इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 3 का। ये तो था बुक वाले तरीके पे, उसने y को एलिमिनेट किया, यानी ख़त्म किया। तो अगर आपने x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है जिसका कोफिशिएंट नहीं लिखा हो पहले उसको ख़त्म करें। ठीक है, तो आपके स्टेप कम लगेंगे। अगर आपने x को एलिमिनेट करना है तो फिर कैसे करना है, आपने इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना है। जैसे कि इधर x का कोफिशिएंट 9 है, इधर x का कोफिशिएंट 5 है, तो आपने कैसे करना है, इन दोनों को सेम। तो आपने इसके कोफिशिएंट जो है ना 9 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, और इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। यानी आपने इक्वेशन 1 जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो इक्वेशन 2 है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप इन दोनों को बाद में माइनस करेंगे तो x ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थी आपने इसको नाम दिया इक्वेशन 3 का। तो ये आपका पहला स्टेप है कि आपने कोफिशिएंट को सेम करना है। अब देखें इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट y में y का कोफिशिएंट 8 है, और इधर y का कोफिशिएंट -8 है। तो अब ये
माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपने दोनों को जमा करेंगे तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपने करना है एडिड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो आपने वाई को एलिमिनेट करने के लिए आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है, तो आपको एक वेरिएबल में आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी है फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, तो दोनों को आपने प्लस करना है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस का, और 40 में 9 ऐड करेंगे 49x, और 48 में 1 करेंगे 49, तो 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा, तो इसे कट जाएगा, x का आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 है, आपके पास जो x की वैल्यूज़ आई है आपने इसको क्वेश्चन 1 में या क्वेश्चन 2 में पुट करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक में पुट करके आपने y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें यहाँ पे इसने क्वेश्चन 2 में पुट किया है, ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने x की जगह पे ओनली 1 लिख दिया है। ठीक है, तो ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 आ जाएगा, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, y जो वेरिएबल होता है उसको आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो इसने क्या किया, y को दूसरी तरफ ले गया और 6 को इधर ले आया, तो यानी कि इसके बाद जो स्टेप आएगा वो 6 5 ये आ जाएगा, 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और y माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 5 निकालेंगे, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब -1 आएगा। तो आपका x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू -1 जो है इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चौथा स्टेप है कि आपने चेक करना है क्या ये वाकई सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो आपने चेक करने के लिए क्या करना है, आपने x और y की जगह पे आपने उसकी वैल्यूज़ लगा देनी है। x की वैल्यू 1 लगानी है और y की वैल्यू -1 लगा देनी है, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें। आपने लेफ़्ट की तरफ वैल्यूज़ पुट करनी है, राइट को वैसे ही रहना है। ठीक है, यहाँ पे उसने किया है इक्वेशन 1 में 9x + 8y इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ x की वैल्यू उसने डाली है ये 1 है और y की वैल्यू -1 है। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 8 को 1 से किया -8, तो 9 में से 8 निकाला 1, तो राइट आपका था 1। तो लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो है आपका सोल्यूशन सेट है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, आपने इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से हल करके आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी x और y की वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है, तो ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो पहला आपने इसको नाम दे देना है, यानी कि 2x + 5y इज़ इक्वल टू -1, इसको मैंने नाम दे दिया, ये आपकी इक्वेशन 1 है, और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का, दूसरी को x - 2y इज़ इक्वल टू 4, इसको नाम दे दिया, ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब आपने देखना है किसको एलिमिनेट करूं, पहले x को एलिमिनेट करूं। एलिमिनेटर का मतलब होता है ख़त्म करना, यानी x को करूं या y को करूं। तो आपको मैंने बताया था कि आपने उसको एलिमिनेट पहले करना है जिसके साथ कोफिशिएंट ना लिखा हो, यानी कि उसका कोफिशिएंट 1 होता है। जैसे कि इधर x का कोफिशिएंट 1 है तो मैं पहले x को एलिमिनेट करूँगा, तो आपने यानी कि उस कोफिशिएंट को अब सेम करना है। ठीक है, अब इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर x का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है यानी 1 है, तो अब आपने इसको यानी कि 2 बनाना है। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ, तो ये आपका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा दोनों का। अगर आपने y को करना है एलिमिनेट, तो देखिए इधर y का कोफिशिएंट 5 है, इधर y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो 5y है ना इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है y के, और जो इधर 2y है इसको ऊपर वाले इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो इसको 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हम कर रहे हैं आपने शॉर्टकट तरीका यूज़ करना है ताकि स्टेप कम हो। ठीक है, आपने इस तरह दोनों तरफ आपने इक्वेशन 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से भी। तो आपने क्या करना है, आपने उसको ख़त्म करना है जिसका कोफिशिएंट यानी कि 1 हो या जिसका कोफिशिएंट ना लिखा हुआ। तो मैंने इसको सेम करना है, तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, 2 इंटू x - 2y इज़ इक्वल टू 2 × 4। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, और प्लस का 2 है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये 7y इज़ इक्वल टू 4 को 2 से किया 8। तो इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 3 का। तो ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। आप देखें आपका ये कोफिशिएंट 2x है x का, इधर x का कोफिशिएंट भी 2x है, तो अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से, या इक्वेशन 3 को 1 से कर लें या इक्वेशन 1 को 3 से कर लें, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो इधर आपने दूसरा स्टेप लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन
3। ठीक है, इक्वेशन 3 से अब मैं लिखा मैंने, चाहे आप 1 में इधर 3 लिख लें, ठीक है, 3 में से 1 को कर लिया, 1 में से 3 को। अब मैंने फ्रॉम 3 लिखा है, इसका मतलब मैं 3 पहले लिखूँगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। 3 में से अब 1 को माइनस करना है, तो 1 आपके पास है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। अब इसको मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं। तो 2 इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर 5 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर 1 जो है प्लस का है तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x एलिमिनेट हो गया। और ये -y है, 5y है और ये -4y है, तो दोनों आपके पास नेगेटिव हैं तो साइन सेम आएगा और आपने करना इन दोनों को प्लस है तो 9y आ जाएगा। ठीक है, तो 8 और 1 ये प्लस का है, अब माइनस का नहीं है, तो 8 और 1 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यदि आप देखें -9 जो है y के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा, 9 ओवर -9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा। y का आंसर आपके पास क्या आएगा, ये माइनस डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो अब ये आपके होगा 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, आपने y की जो वैल्यू आई है ना, आपने किसी इक्वेशन में पुट कर देना है, 1 में कर दें चाहे 2 में कर दें। तो मैं 2 में पुट करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये आपके पास है इक्वेशन 2। तो आपने सिंपली y की जगह पे -1 लिखना है, ओनली x को वैसे ही रहने दिया, y की जगह पे -1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 और -2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस होगा, तो 4 - 2। अब 4 में से 2 निकाला तो 2 आ गया, यानी आप क्या, y का आंसर -1 आ गया, x का आंसर 2 आ गया। तो आपने लिखना है thus x इज इक्वल टू 2 and y is equal to -1 is the required solution। ठीक है, तो मैं स्टेप को रिपीट कर देता हूँ कि आपने अभी तक किए यानी कि 3 स्टेप आपने किए हैं। अभी पहला काम था आपने यानी कि उसके कोफिशिएंट जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को सेम करना है। ठीक है, बाद में दूसरा स्टेप है कि आपने उसको प्लस माइनस करके आपने उसको एलिमिनेट करना है, यानी कि यह प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तीसरा स्टेप है आपने जिसको एलिमिनेट किया है, अब दूसरा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज़ आई है ना, जैसे कि इधर y की वैल्यू है तो आपने इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट। ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। तो अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। ठीक है, तो वो कैसे लिखना है, S का मतलब होता है सोल्यूशन और S का मतलब होता है सेट। तो आपने पहले जो आएगा आपका x जो आया वैल्यू वो लिखनी है, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, वो 2 आई है और y की वैल्यू क्या आई है, वो -1 आई है। तो ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन सेट। तो इसके बाद चौथा स्टेप है आपने चेक करना है, वो देखते हैं अब। अच्छा जी, चौथा स्टेप है कि आपने चेक करना है कि आपका जो ये सोल्यूशन सेट आया यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी इक्वेशन पे लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आता है कि नहीं। यानी आपने करना है पुट x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू 2 है और y इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करके चेक कर लें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें। ठीक है, इक्वेशन 1 में चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1, ये आपके पास थी इक्वेशन 1। ठीक है, अब चेक करना है क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आता है कि नहीं। अब x की जगह पे आपने 2 लिखना है, ठीक है, प्लस 5y की जगह पे -1 इज इक्वल टू -1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। ठीक है, ठीक है, लेफ़्ट राइट का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब जो ये दो आपके x और y का आंसर आया ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो अब आपको रीज़न बताता हूँ जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं लास्ट पे बताऊँगा। समल्टेनियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, समल्टेनियस का मतलब होता है कि एक ही वक्त में, यानी कि ये जो x और y का आंसर आया है ना, ये एक ही वक्त में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये जो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया है और इसी तरह अगर आप इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे तब भी आपका आंसर लेफ़्ट और राइट का सेम आएगा।
आएगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करे तब आपने कहना कि ये समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है।